हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज का अपना एक ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि हमने विश्वास नाम बैच से जो बैच स्टार्ट किया अपना, ठीक है, जो अपना क्रैश कोर्स है सीयूटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, पीसीबी के हो या पीसीएम के हो, या उसी के साथ में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हमें मैथ का जो सिलेबस है इसको थोड़ा स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत कीजिए, फिर भी हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपकी फिजिक्स की क्लासेस और केमिस्ट्री की क्लासेस प्रॉपर अपनी चल रही है। प्लेलिस्ट भी आपको अपने चैनल के ऊपर दिखाई देंगी, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में इसी सीरीज के साथ में हम मैथमेटिक्स का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुभम सर है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हाँ, थोड़ा आपको एक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में थोड़ा इश्यू होगा, क्योंकि ऑफलाइन के बाद में जब ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा कैमरे से फेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप एक दो लेक्चर इनका बिल्कुल सपोर्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर रेगुलर शानदार तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मैट्रिक्स जो अपना टॉपिक है इससे अपन यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, और टॉपिक वाइज अपनी यहाँ पर क्लासें होंगी, 3 से 4 क्लासें, बहुत बेस्ट बिल्कुल आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा। साथ में कोशिश करेंगे आपके जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी आपको सोल्व किया जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। यहाँ भी हम जब पूरा आपको सर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उस टाइम जैसे टॉपिक रहेगा ना, उस टॉपिक के पीआईक्यू भी यहाँ पर ऐड किए गए, उसका आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आए, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए। सर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैट्रिक्स से, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। आज हम सीयूईटी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट 12th बेस पर आधारित है। तो देखिए, आज हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 12th क्लास का एक इजी टॉपिक होता है, जिसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स संख्याओं की एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, यानी डिफाइन रो एंड कॉलम। एक आयताकार सारणी होती है। देखिए आयताकार सारणी, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, उन्हें हम एक मैट्रिक्स के रूप में दर्शाएंगे। जैसे 2, 3, 4, 0, -1, 5, 3, 17 और 5। तो देखिए इसमें सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ये मैट्रिक्स अपना अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, जिसमें ऑल नंबर्स आर इंक्लूड होता है। देखिए इसमें ये 2, 3, 4 जो सीधी लाइन में है, इन्हें कहते हैं अपन रो। और जो ये वाली लाइन होती है, उसे कहते हैं हम कॉलम। ये अपना होता है मैट्रिक्स, इसे हम इसे दर्शाते हैं। जैसे 1 इंटू 1 का ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में देखेंगे कि ये एक क्या है। एक ये है एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, ये देखें तो ये होता है अपना एलिमेंट। एलिमेंट 2, 3, 4, 5, ये होते हैं अपने एलिमेंट्स। अब अपन रो और कॉलम की बात करें, तो रो क्या होती है कि अपन जानते हैं कि रो सीधी लाइन में जो होती है, वो होती है रो। सीधी लाइन में होती है, वो होती है रो, यानी 2 और 3, एक क्या है? रो। और 2 और 4 या 3 या 5, ये क्या है? कॉलम। 2 और 4, 2 और 4, ये होता है अपना कॉलम। ये कॉलम कितने ऑर्डर का है? ये तो है 1 इंटू 2। और ये कितने का है बताइए? ये कितने का है? देखते हैं कि 2 एलिमेंट है, सीधी लाइन होती है, ये भी सीधी लाइन है, तो यहाँ पे लाइन यानी रो। और कॉलम कितने हैं? 1 है। 2 इंटू 1, ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो अपन आगे देखेंगे। देखिए आगे का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम हो तो मैट्रिक्स का क्रम m इंटू n होता है। देखिए a बराबर i j m इंटू n, इसे हम
व्यापक रूप से दर्शाते हैं। तो देखिए व्यापक रूप देखें तो अपन मैट्रिक्स में देखेंगे कि A11 जहाँ आई जे क्या है, आई होता है अपना रो और जे क्या है कॉलम, जो होता है कॉलम। एम एम आई की संख्या होती है जैसे 1 2 3 से स्टार्ट होके एम तक होती है और जे बराबर 1 2 3 से स्टार्ट होकर एन कॉलम होते हैं। तो देखिए A11 यानी ए आई जे, A1 ये क्या है अपना रो और 1 क्या है कॉलम। इसी प्रकार A12 डॉट 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 A1 जे और ये अंत में जाता है A1 एन, क्योंकि जे की संख्या है, कॉलम की संख्या किसमें दर्शाते हैं अपन एन में और रो की एम में। इस प्रकार इधर देखें A21 A22 इसी प्रकार A2J और इस उधर चाहेंगे A2N। आगे देखें ये इधर चलेगा तो AI और 1 आई रो है और 1 कॉलम है। इसी प्रकार इधर देखें तो I2 रो है, ये कॉलम है। ये अंत में चलेगा तो AIJ, ये अपना हो गया AIJ और ये अंत में जाएगा AIN। इसी प्रकार अंत में इधर देखिए तो AIM 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है और M तक चलेगा। दूसरा दूसरा देखें तो AI इधर देखें आई को हम किसे दर्शाते हैं M1 और ये हो गया M2, जो आई स्टार्ट होता जा रहा है और लास्ट क्या होता है इसका M होता है, यानी 1 2 3 M और J का N होता है। इस प्रकार देखें तो A यहाँ पे क्या होगा MJ और अंत में क्या होगा AMN। ये अपन का होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम इसे इस प्रकार दर्शाते हैं एक सारणिक आयु के रूप में। आगे देखें ए बराबर AIJ M इंटू एन है। तो यहाँ पे AIJ जैसे A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, तो अपन इसे कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पे होता है कि AIJ होता है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं जो I और J का एडिशन होता है। तो देखें तो यहाँ पे 1 1 है तो A1 प्लस 1 होता है बराबर क्या हो गया A का अर्थ होता है इसका 2, जैसे I प्लस J बराबर A। ये अपना फॉर्मूला चलता है, यहाँ पे ऐड कीजिए तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 1 प्लस 2 यहाँ पर 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 प्लस 2। देखिए 2 3 3 4 ये अपन की 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होती है, अपन 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार A11 हो तो इसी प्रकार होगा कि A1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार 3 इंटू 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है।
4 into 4, 2 into 3, 1 into 3, 2 into 2 और 1 into 2 into 2 की होती है और 3 into 1 की अपनी मैट्रिक्स के ऑर्डर चलते हैं। तो देखें, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे अपन। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार बांटा जाता है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले होता है पंक्ति आयो यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ओनली वन रो हो, ओनली वन रो। तो ओनली वन रो यानी केवल एक ही रो होना चाहिए। तो देखिए एक में एक इंटू एक यानी ओनली एक रो है। इसी प्रकार 2 3 4 केवल एक रो है, तो ये अपनी हो गया रो मैट्रिक्स, इसमें एक इंटू 3 की ये मैट्रिक्स है। इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स देखें तो इसमें ओनली वन कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम से एक एक इंटू एक है, इसमें एक ही कॉलम है। इसी प्रकार 2 3 4 इसमें भी तीन तीन तो अपनी रो है और एक क्या है, कॉलम है। तो ये अपना कॉलम मैट्रिक्स होता है। आगे देखिए, शून्य आयु है यानी जीरो जीरो और नल मैट्रिक्स यानी जिसमें ओनली जीरो एलिमेंट्स हो, तो अपन जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन इज डिनोटेड बाय जीरो, यानी से बड़े जीरो से डिनोट करते हैं जिसमें केवल जीरो ही एलिमेंट हो और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इसे अपन जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स देखें, दो इंटू दो की मैट्रिक्स देखें, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स देखें तो जीरो होते हैं। आगे देखें, जीरो 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 जीरो, 2 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स होती है, इसमें ओनली एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, जीरो मैट्रिक्स। आगे देखें, वर्ग आयु है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रो एंड कॉलम दोनों की संख्या समान होती है, उसे अपन एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एम और एम और एन है, वो अपन का बराबर होना चाहिए। आई बराबर एक और दो है तो जे बराबर भी एक और दो होना चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें तो एक यानी 12 मान लो, एक इंटू एक की स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ देखें तो 2 3 0 4 ये भी अपन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कुछ भी हो, एक इंटू एक, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये अपन की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो आगे देखिए आगे देखते हैं अपन विकर्ण आयोग के बारे में। विकर्ण आयोग क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया, से 2 3 4, बाकी शेष शून्य। देखिए, ये अपना मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, जिसमें मुख्य विकर्ण ये होता है और बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं। आगे देखिए, दिस आयोनिक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें विकर्ण आयु होता है, जो मुख्य विकर्ण एलिमेंट्स होते हैं और बाकी शून्य होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक समान होते हैं, समान अंक होता है। समान अंक देखे तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं। ये अपनी होती है स्केलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखें, जैसे 5 है, 5 है, 5 है, ये अपना स्केलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट देखें,
इकाई आयु यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में एक एलिमेंट समान होता है, इसमें ओनली एक होता है, यानी ओनली एक जो मुख्य विकर्ण होता है और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये अपनी 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार 1 0 0 1 ये अपना 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है। आगे देखिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो अपर और एक लोअर, अपर और एक लोअर। में अपर यानी जो मैट्रिक्स होती है उसमें मुख्य विकर्ण होता है, के ऊपर तो डिजिट होते हैं जैसे 2 3 4 और नीचे के सभी शून्य होते हैं, उसे बोलते हैं अपन अपर मैट्रिक्स। यानी अपर मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स शून्य हो, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, बाकी शेष बचे शून्य। ये होता है अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में ये होता है लोअर। लोअर यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं अपर में, और इसके ऊपर के जीरो यानी ऊपर के जीरो होते हैं लोअर मैट्रिक्स में, तो कहते हैं अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, एक तो ट्रांसपोज और एक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दो पार्ट होते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्तन आयु है। ये क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इनका उल्टा, यानी जो रो है और कॉलम है, इन रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखिए ये रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 2, और ये वाले भी कॉलम में, या ऐसे देखें तो ये वाला कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो गया जैसे 1 3, और ये वाला कॉलम है वो कन्वर्ट हो गया रो के अंदर। इसे कहते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे अपन ए टी या ए डे से डिनोट करते हैं, जिसका मैट्रिक अपन देखें तो ए जे आई एन इंटू एम होता है, यानी जो मैट्रिक्स होता है अपना ए आई जे एम इंटू एन, उसका उल्टा एन इंटू एम। आगे देखें इसके प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ए टी और टी बराबर ए होता है। कैसे कि ए का ट्रांसपोज, जैसे अपन देखें 1 2 3 4 है, तो ये ए है, इसका ट्रांसपोज देखें तो 1 2 3 4 हो गया। इसका वापस ट्रांसपोज करें तो रो है, ये कॉलम है, चेंज हो गया 1 3 2 4, यानी वापस क्या बन गया अपने ए मैट्रिक्स वापस में हो जाती है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी प्रकार ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए टी प्लस बी टी, इसी प्रकार ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए टी माइनस बी टी। ये होता है अपना स्केलर मैट्रिक्स, यानी लेमड़ा या के कुछ भी अपन मान सकते हैं। तो इसे अपन डिनोट करते हैं लेमड़ा ए की पावर टी बराबर लेमड़ा ए टी। नहीं, जो अपने स्केलर है वो तो वही रहेगा, जो ट्रांसपोज ऊपर लगा हुआ था वो ओनली टी के एक के लगेगा। आगे देखिए तो ए बी का ट्रांसपोज यानी मल्टीप्लाई होता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है ए टी इंटू बी टी। आगे देखें तो ए बी सी का ट्रांसपोज, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होता है कि सी ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज। आगे
ये होता है अपना IN यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में देखें तो जो IN इसका ट्रांसपोज होगा वो IN ही होगा। कैसे? देखिए 1001 है, ये अपना IN है। इसका ट्रांसपोज करें तो आई का टीका, तो रो और कॉलम आपस में चेंज, तो रो लाएंगे तो वापस वो का वो ही बनेगा, इसलिए इसे क्या डिनोट करते हैं? IN का ट्रांसपोज बराबर IN। इसी प्रकार AN का ट्रांसपोज ATN होता है। आगे देखिए नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक आयु यानी सममित आयु यानी समान। ए का ट्रांसपोज AT बराबर होता है AIJ बराबर AJI यानी सममिति आयु होता है जैसे 2 -3 -3 4। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ही दर्शाएगा, जैसे 2 3 2 है कॉलम में चेंज किया, 2 माइनस का 3, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस का 3 बटा सॉरी 4, इसे कहते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सेम सिमेट्रिक होती है लेकिन इसमें माइनस का फर्क होता है, जैसे AIJ और AJI ओनली माइनस का फर्क होगा। ए का ट्रांसपोज बराबर -A, जैसे कोई मैट्रिक्स ले अपन 2 है माइनस का 3 है 4 है और 5 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? 2 माइनस का 3 4 और 5। ठीक है, अगर इसका वापस अपन माइनस से गुना करें तो क्या होता है? 2 3 और 3, इसका अपन माइनस से गुना करें यानी -A तो क्या होगा? 2 3 प्लस का 3 और 5, यो अपन की होती है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए समान आयु क्या होता है, यानी दो समान आयु यानी AIJ बराबर BIJ AINJ। समान आयु देखिए सेम ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, सेम एलिमेंट्स आर टू मैट्रिक्स यानी सेम ही ऑर्डर होना चाहिए और सेम ही क्रम होना चाहिए। तो देखिए टू मैट्रिक्स 2 3 4 5 इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये अपने होते हैं सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स, से बोलते हैं अपन सेम या इक्वल मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे होता है 2 और 3 XY और सिमेट्रिक है 2 3 4 5। तो सिमेट्रिक या इक्वल मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे तो समान ऑर्डर होना चाहिए, 2 × 2 का समान है
एलिमेंट्स भी समान है, तब x बराबर होगा 4 के और y बराबर होगा 5 के, यानी x का मान होगा 4, y का मान होगा 5। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यदि मैट्रिक्स ए आई जे का ऑर्डर है 2 इंटू 4 हो तो ए में अवयव की संख्या लिखिए। अगर 2 इंटू 4 ऑर्डर हो, 2 इंटू 4 में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी 2 लाइन और 4 कॉलम, 2 3 4 6। ये अपना 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 4 8। इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, 8। आगे देखिए 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। तो ऑर्डर पूछा है यहाँ पे, ऑर्डर के बारे में देखते हैं। 6 अवयव होने चाहिए, 6 अवयव में जैसे यहाँ पे 4 इंटू 2 है, कितने एलिमेंट्स है, 8। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, इसमें भी 6 एलिमेंट्स है, इसमें भी 6 है। 2 इंटू 3, इसमें भी 6 एलिमेंट है, और 3 इंटू 2, इसमें भी 6 एलिमेंट है। तो ये अपन क्या होता है, संभावित क्रम होते हैं। आगे देखें कि 2 इंटू 2 का अवयव ए आई जे बताइए, जहाँ ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j हो। ये देखते हैं कि अवयव बताना है अपने 2 इंटू 2 का, अपने पास मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो बताइए, आपको पता है कि ए आई जे बराबर क्या होता है, कि आई प्लस जे। तो यहाँ अपन सूत्र में रखेंगे 2 इंटू 2 का मतलब कि कितने एलिमेंट हो गए, 4, 4 एलिमेंट, यानी A11, A11, A12, A21, A22। देखिए A11, A11 उनके बारे में देखेंगे, तो यहाँ रखें 2i माइनस 3j, रखे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे j का मान और i का मान क्या है, एक एक है। तो क्या हो गया, 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। A11 का मान क्या हो गया, माइनस का 1। आगे देखें, आगे देखें A12 का मान, तो ये अपन के पास दिया हुआ है कि 2i माइनस 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, इंटू 1। आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो 2 माइनस 6 बराबर क्या हो गया, माइनस का 4। ये 1 2 का मान हो गया। इसी प्रकार 2 1 का मान देखें, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 बराबर 1। इसी प्रकार 8 2 का मान देखें, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 4 माइनस है बराबर माइनस का 2। हमें 1 2 का मान प्राप्त हो गया, 2 1 का हो गया और 2 2 का हो गया। इसी प्रकार हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगी, यहाँ अपन रखेंगे A11 का मान, A11 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, माइनस का 1। A12 का मान, A12 का मान माइनस का 4, और A21 का मान 1, और A22 का मान माइनस का 2। तो ये अपनी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें कि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे
3i प्लस जे। इसी प्रकार अपन मान निकालेंगे, जैसे a11 का मान देखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस जे, एक आई का मान 1 और जे का मान 1 बट्टा 3 इंटू 1 प्लस 1, जो मान प्राप्त होगा 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 1 बट्टा 4 में मान प्राप्त हुआ a11 का। इसी प्रकार a12 का, a21 का और a22 का मान निकाल के हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे। नेक्स्ट, यदि k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 बराबर a माइनस 1 3 माइनस 4 हो, तो a का मान ज्ञात करना है। हमें अभी बताया था कि सेम मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, सेम या मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि ऑर्डर सेम है, हाँ। k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 बराबर है a माइनस 1 3 माइनस 4। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हाँ है। एलिमेंट्स भी सेम है, माइनस एक 3 3। हमें ज्ञात करना है के का मान, नहीं इसके बराबर हम ए रखेंगे और के माइनस 6 के बराबर में -4 रखेंगे। देखिए के प्लस 4 बराबर ए, यहाँ से के का मान क्या हो गया, यहाँ से के का मान हो गया कि के इज इक्वल टू ए माइनस का 4। इसी प्रकार के माइनस 6 बराबर माइनस का 4, यहाँ से के का मान क्या हो गया, प्लस का 6 बराबर 2। हमें के का मान क्या प्राप्त हुआ, 2। देखिए यहाँ पे के का मान 2 प्राप्त हुआ, यहाँ हम रखेंगे a माइनस 4, के का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, तो a माइनस 4, a बराबर क्या हो गया 6। हमें a का मान चाहिए था, हमें a का मान क्या प्राप्त हुआ 6। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे और हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।